नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। मुरीद के कल आपने बड़ा इंतजार किया और आज ताजा दम होके पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे आप, जहां तक मेरी आवाज जा रही है हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं। कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना रोक सको तो रोक लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं, ना अमेरिका से मदद मांगता हूं, ना किसी और से मदद मांगता हूं। अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज मुरीद के आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूं। मुझे पता है कि आप रात मेरी इंतजार करते रहे। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इतना लोगों ने इतना प्यार और इज्जत दी कि हमें देर लग गई और पहुंचते पहुंचते देर लगी और अंधेरे में नजर ही नहीं आना था। क्या है ये? हेलो, अवाम का जो समंदर अभी नजर आ रहा है, ये अंधेरे में नहीं नजर आना था। तो अच्छा है कि आज हम इस वक्त इधर आपके सामने। अब मैं ब्रिगेडियर राहत मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उमर ढिल्लू आपको और खुरम चुट्ठा आपको। उमर गुजर भी है, मुझे नजर नहीं आ रहा उसको भी, कि आप ये डरे हुए थे कल कि आज आप नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये मुझे अपने मुरीद के लोगों के ऊपर पूरा इत्मीनान था। उनका बंद। अच्छा जी, अब 2-3 बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका। मैं जरा 2-3 बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो। मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास
बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हारे पास तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तकड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई, और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे, और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था, और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े, ना किसी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसी की मिन्नतें की। मैं अपनी आवाम की ताकत पे आया हूं, और मैं सिर्फ आज भी कहता हूं कि एक चीज हमें चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की आवाम फैसला करे वो हमें कबूल है, लेकिन मुझे अमेरिका के गुलाम, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती। इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। मैं यहां जो भी वहां पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। पुलिस वालों को कह रहा हूं कि उनकी प्लीज मदद करें, जो और रेस्क्यू वाली प्लीज उनकी मदद करें। अच्छा अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूं इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो अवाम है इनके हकूक की हिफाजत की जाए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं।
और इस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब इन दो करप्ट पार्टीज को, जो दो दफा करप्शन में निकाली गई थी 90 की दिहाई में, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि इनकी चोरी से तंग थे। जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन चोरों को, मुल्क का वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन नहीं कर सकता था। और जब मुझे लोगों ने वोट दी, वो चोरों को, जो इन दो पार्टीज के सरबराह हैं, इनकी दुश्मनी में लोगों ने मुझे वोट दी। तो आज मेरी इस्टेब्लिशमेंट, ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज है। हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई का मुकाबला करो। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख ले अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तामीरी तनकीद है। और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है, और सारी कौम मेरे साथ चले। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आज हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा दिन है और बहुत ही पुरजोश अंदाज में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज के दिन का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान साहब की आज भी धुआंधार तकरीर थी और इस तकरीर में अगरचे आज दिन की पहली तकरीर थी, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत से पॉइंट्स को बहुत थोड़ी देर में कवर कर लिया। उसमें जो बुनियादी नुक्ता था, आगे चलकर ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में इमरान खान साहब की तकरीर को ज़रा डाइसेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या पैगाम देना चाह रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुनियादी नुक्ता जो उन्होंने आखिर में अज़ाने ज़ोहर से पहले जिस पर बहुत ज़ोर दिया वो ये था कि मेरी और फ़ौज की कोई लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी बहुत हिंदुस्तान खुश है, जो उनका मीडिया भी दिखा रहा है कि वो डीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुश हो रहे हैं कि इमरान खान और फौज को आपस में आमने सामने खड़ा करने में हम कामयाब हो चुके हैं। सो उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये बिल्कुल एक गलत फहमी है जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मेरी और फौज की लड़ाई है। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा पाकिस्तान, मेरी पाक फौज। मैं कभी भी अपनी फौज को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि हमारी फौज तगड़ी हो, दिलेरी के साथ जिस तरह हमेशा से काम करती आई है वैसे ही करे इंशाल्लाह। लेकिन जहां पर मुझे एक दो चीजों पर पॉलिसी पर इख्तलाफ होता है वहां पर मैं तामीरी तनकीद करता हूं ताकि हमारी फौज की कारकर्दगी बेहतर हो सके। और ये कहना था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि मेरी और फौज की लड़ाई होते देखेंगे, ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। मेरी और फौज की कोई आपस में ना लड़ाई है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहां पर मुझे जिस बात से इख्तलाफ होता है वो मैं तामीरी तनकीद की सूरत में करता हूं और उसका भी मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि कारकर्दगी बेहतर हो। और अभी आपने लेटली देखा कि जो एक अवाम में और इदारों में एक खलीज हायल करने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब पीडीएम जमातें तकरीरें करती थीं तो इतना ज़्यादा अटैक किया जाता था स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, इस कदर मुंह भर कर गालियां दी जाती थी पाकिस्तान के रियासती इदारों को, नाम ले लेकर जिस तरह से इदारों को बदनाम किया जाता था। और मकसद क्या था कि करप्शन केसेस बंद करें। सारी लड़ाई करप्ट नासिर की पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की अदलिया के साथ, इमरान खान के साथ पहले दिन से ये रही कि हमारे करप्शन केसेस पर सवाल करना बंद करें। और बाद में आपने देखा कि जब वो इख्तदार में आए तो ये जो अननेचुरल अलायंस करके वो तशरीफ लाए और इख्तदार के मस्तद पर बराजमान हुए तो आते साथ पहला काम ये नहीं किया कि अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई काम करते, बल्कि आते साथ अपने करप्शन केसेस को बंद किया। और इमरान खान साहब जो सेहत कार्ड से मुफ्त इलाज दे रहे थे 10 लाख रुपए तक का हर खानदान को, उसको भी फौरी तौर पर बंद किया गया। और जो बाद ऑडियो लीक सामने आई उस पर भी आपने यही देखा, उसमें यही इंकशाफ हुआ कि मरियम नवाज मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब को ये हिदायत जारी करते हुए दिखाई दी कि अंकल
इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा और है क्या, आप इस सेहत कार्ड को फौरन बंद कर दीजिए। सो ये तो इनकी सोच है। सो नाजरीन, अब आपको दोबारा से लिए चलते हैं इमरान खान साहब के काफिले की जानिब, जहां इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साबिक पीएस शहबाज गिल तकरीर कर रहे हैं। कि 3 महीने गुजर गए मेरे ऊपर तशद्दुद हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं। क्या आपने कोई इंक्वायरी की? क्या हम दोनों पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारा आपके बराबर का हक नहीं है? क्या हमारी इज्जत आपके बराबर की नहीं है? इसलिए दूसरा मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है और मेरा सवाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है। आप दोनों के सामने मेरे टॉर्चर का केस लगा हुआ है। उस केस का क्या फैसला आता है उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उससे आने वाली इस कौम की सेहत पे फर्क पड़ना है कि किसी और को नंगा ना किया जाए, किसी और पे तशद्दुद ना किया जाए। तो मेरा अपनी आला अदालतों से भी ये तकाजा है, दरखास्त है कि आप जल्द अज जल्द वो जो पिटीशंस पड़ी हुई हैं उनको सुने, ताकि जो हमारे साथ हुआ वो रिपीट ना हो किसी और के साथ। और मैं आखिर ते गुजरात वाले दी जवाना दे नाल गल करना चाहना है। जिस तरीके दे नाल मुरीद के और पूरे गुजरांवाला डिवीजन खलोती है इमरान खान दे नाल और शेखुपुरा, ओदा कोई मिसाल पहले नहीं मिलती पाकिस्तान दे विच। 2 दिन लगे ने इमरान खान नू, सिर्फ लाहौर दे विचों अजे इमरान खान बाहर नहीं निकल सकिया। खुश कर दिता है तुसी, शाबाश है तुहानू, तुसी बहादुर मावां दे बच्चे हो। सुने मेरी बात सब। मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े अदब से, क्योंकि देखें जो मैं देख रहा हूं, जब हमारा एक अजीम मुल्क बनेगा पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान बनेगा, उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर रखी जाएगी। कभी कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिधर इंसानों के हकूक की हिफाजत नहीं की जाती। हम वो पाकिस्तान जिसका नाम मैंने अपनी तहरीक का आज से 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती जब तक इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। गुर्बत थी, अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली इंसाफ के बाद आती है। जिस मुल्क में जुल्म का निजाम होता है, हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। जो अपने आप को समझते हैं कि कानून तो सिर्फ कमियों के लिए है, जो समझते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून है, जेल उनके लिए है। ताकतवर डाकू एनआरओ ले ले और बेचारे छोटे लोगों को जेलों के अंदर जुल्म होता है। कोई इदारे को इजाजत नहीं है मुल्क का कानून तोड़ने के लिए। किसी भी मगरबी माशरा जिधर सही माने में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, वहां कोई इदारा ये नहीं कर सकता जो शहबाज गिल से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ। किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून है वहां। तो मेरी अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि मेक दिस अ डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये वो टाइम लेके आओ इस मुल्क की तारीख में कि जब हम आजाद हो जाए हकीकी तरह आजाद होने के लिए इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई मुजरिम नहीं थे, ये कातिल नहीं है,
ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं थे, ना आजम स्वाति, ना जमील फारूकी, ना शहबाज गिल। ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अमेरिका से वापस आता है। आजम स्वाति वहां पैसे कमा के अमेरिका से पैसे पाकिस्तान लेके आता है। और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं, क्योंकि ये जो मुल्क जिस तरफ लेके जा रहे हैं, चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है, अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं, जेलों में गरीब लोग घुसे हुए हैं, और जो मुंह खोलता है, जो हक की आवाज बुलंद करता है, जिस तरह अरशद शरीफ, उसको मुल्क से बाहर भिजवा जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं, वो उसको कत्ल किया जाता है, सिर्फ कि वो राय हक पे खड़ा है, वो सच बोलता है, वो ये जुल्म के खिलाफ है। वो साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया, क्यों भागा है? जान को खतरा है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़े रिस्पेक्टफुली, एक वो आदमी जो 26 साल से कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, 26 साल से मैं जो कह रहा हूं, इस कौम को आजाद करें, जालिम की गुलामी से आजाद करें, चोरों की गुलामी से आजाद करें, अमरीकनों के नौकरों की गुलामी से आजाद करें। इसको वो कौम बनाएं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, और मेरे लीडर कायदे आजम को पता था उनकी जान जा रही है बीमारी से, फिर भी उन्होंने जद्दोजहद की इस कौम हमें बनाने के लिए, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए। अब हमें आजादी चाहिए, बोलो आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम ये गुलामी नहीं कबूल करेंगे। और ये मेरा फैसला है, मेरी कौम सुन लो, अगर मुझे, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि इन चोरों की, इन अमरीकनों के गुलामों की गुलामी से बेहतर है कि इंसान मर जाए, क्योंकि इनके नीचे वैसे ही मर जाता है इंसान। गुलाम इंसान वैसे ही मरा हुआ होता है। वैसे तो जेल में भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केस सुने शहबाज गिल का, केस सुने आजम स्वाति का, पकड़े किसकी जरूरत है कि मुल्क के कानून को तोड़े, सिर्फ उनके पास ताकत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्क मजबूत, मुल्क ऐसे मजबूत नहीं होते कि जिधर जुल्म करके, डरा के, धमका लोगों की आजादी राय खत्म करो। मुल्क तब ऊपर जाता है जिधर अदल और इंसाफ होता है। चले चले जी, चलाएं, कंटेनर चलाएं। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अभी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बहुत ही ज़बरदस्त कवाली का आगाज़ हुआ चाहता था कि हमारा लिंक में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई एंड वी हैड टू कम बैक, लेकिन ये आपसे वादा है कि जो ही हमारा लिंक दोबारा से कनेक्ट होता है तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये कवाली भी सुनाएंगे, जो कि बहुत से पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तानीज़, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भी नहीं, लेकिन वो अल्लाह हू की सदा पर झूमते हैं। और ये दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई कवाली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी बहुत ही ये फेवरेट कलाम है। और वाकई जिसकी बाजू अल्लाह थाम ले, जिसकी आवाज़ अल्लाह सुन ले, जिसकी सदा पर अल्लाह कुन फयाकून के फॉर्मूले के तहत अल्लाह ताला जिसकी दादरसी कर दें, उसको फिर कौन है जो
इस दुनिया में उस पर घेरा तंग कर सके। आज एज वी स्पीक मैं आपसे ट्रांसमिशन के आगाज़ में एक बहुत ही अफसोसनाक खबर शेयर करना चाहूँगी। अरशद शरीफ साहब का तो हम सब ने देखा कि किस तरह से उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया और हर घर में सोग की फिजा कायम हो गई। अरशद शरीफ साहब को गंवाने के बाद अब हम मजीद किसी ऐसे नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को भी अब उसी नौयत के पहले से भी ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। उनको पहले तो बताया गया, अरशद शरीफ साहब के घर में ही कोई शख्स आया और उसने कहा, फ़ोन पर दिखाया कि आप इस जगह रहते हैं लाहौर में तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ से आगे चल के ऐसे आपका घर है, इस घर में इतने कमरे हैं, आप इस जगह पर रहते हैं, आपका घर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो वो शख्स जो भी था, इमरान रियाज कहते हैं कि मेरी उससे थोड़ी गर्मी सर्दी हो गई और उसके बाद आज हम सुन रहे हैं कि इमरान रियाज खान को पिछले 3 से 4 दिन से, क्योंकि मैं 3 दिन से ट्रांसमिशन में मसरूफ़ हूँ, इस्लामाबाद से मैं लाहौर आ गई, लेकिन मुझे बताया जा रहा है बहुत बावसूख ज़राए से कि उनको बहुत सीरियस धमकियाँ मिल रही हैं। सो ये जो आपको स्क्रीन पर मनाजिर नज़र आ रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त मुरीदके में जो अवाम इमरान खान साहब के साथ निकल आई है और इमरान खान साहब ने आज दिन का आगाज़ ही इस बात से किया है, आवाज़ उठाई है उस टॉर्चर के खिलाफ, उस तशद्दुद के खिलाफ जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हर सच बोलने वाले शख्स की आवाज़ दबाने के लिए बरूए कार लाए जा रहे हैं। ये सारी की सारी अवाम आज इमरान खान के साथ यकजुबां होकर इसी बात पर एहतजाज करने के लिए निकली है कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, कि हमें बताया भी गया और वैसे ना भी कोई बताता तो भी हमें पता है, इदारों में बैठे हुए लोग जो ब्यूरोक्रेसी है जिनके थ्रू ये सारे साइंस वगैरह करवाए जाते थे, जिनको ब्लैकमेल किया जाता था, कितने ही लोग गवाह हैं कि किस तरह से करप्शन की गई। ये फालूदे वाला, पापड़ वाला, ये छाबड़ी वाला, ये रातों रात कैसे अरबपति बन गए। सो इस पर अब आज वक्त है कि हमारे इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हों, ना कि इस करप्ट अशराफिया को बचाएं। और इस करप्ट अशराफिया में सियासतदान भी शामिल हैं और हर इदारे में मौजूद लोग जो पाकिस्तान के साथ दयानतदार ना हो, भले वो कोई टीचर है ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, वो भी इस कौम का मुजरिम है। जो डॉक्टर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, वो भी इस कौम का मुजरिम है। जो जज इंसाफ नहीं कर रहा, वो भी इस कौम का मुजरिम है। जो कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर है या सियासतदान है या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर पब्लिक ऑफिस होल्डर है जहां पर उसके फैसलों से कौम की तकदीर बदल सकती है, अगर उनके दिल में गोशाए हमदर्दी अवाम की बजाय करप्ट अशराफिया के लिए है तो वो भी दयानतदारी से काम नहीं ले रहे। सो वक्त आ गया है कि बजाय इसके कि एक दूसरे की जुबानबंदी की जाए और एक दूसरे पर फतवे लगाए जाएं कि आप ये तामीरी तनकीद ना कीजिए, वक्त आ गया है कि हर शख्स थोरो इंट्रोस्पेक्शन करे। मैं अपनी इंट्रोस्पेक्शन करूं कि मैं मुल्क के साथ और कितना मुखलिस होकर काम कर सकती हूं। हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो मुल्क के लिए किस तरह से मजीद अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकता है। इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं मुरीदके के, जहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में आज हकीकी आज़ादी मार्च का 3रा दिन है और काफिला जोशो खरोश से चल पड़ा है अपनी मंजिल की जानिब। आज इंशाल्लाह गुजरांवाला पड़ाव होगा आज रात इमरान खान साहब के काफिले का और बहुत ही दिलचस्प मनाजिर होंगे गुजरांवाला में भी देखने लायक, क्योंकि गुजरांवाला अंदरून लाहौर की तरह, लाहौर का जो निस्बतन आप देखें कि जो पॉश एरियाज हैं वो तो कभी भी नून लीग का गढ़ नहीं रहे, लेकिन जो अंदरून लाहौर था वो शुरू से इनका गढ़ था। इमरान खान ने न सिर्फ उस अंदरून लाहौर में डेंट डाल दिया है, बल्कि गुजरांवाला जिसे पहलवानों का शहर कहा जाता है, जिससे आप पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो, आप में से जिन लोगों ने फॉलो किया हो या शरीक हुए हो इमरान खान साहब के 2014 के धरने में, जिसमें इसी तरह बहुत से लोग शरीक थे, लेकिन जोशो जज्बे का जो आलम इस दफ़ा है, दिस टाइम अराउंड जो जोशो जज्बा है वो पिछली दफ़ा भी नहीं था। तो इस बार ज़ाहिर शऊर का लेवल भी और है और पाकिस्तानी अवाम ये भी देख चुकी है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर क्या कुछ करने का पोटेंशियल रखते हैं, क्या कुछ कर चुके हैं और किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं।
इमरान खान साहब भी इख्तिदार में रहकर सीख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं और क्या गलतियां नहीं दोहरानी। सो इसमें अगर आपको याद हो 2014 में ख़वातीन व हज़रात इमरान खान साहब का काफ़िला जब गुजर रहा था गुजरांवाला से, तो उस वक्त रबर बुलेट्स जो है फायर की गई थी, इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग भी की गई थी और बाकायदा पथराव किया गया था, उनको ज़ख्मी करने की कोशिश की गई थी और उसमें फिर वही लोग पकड़े गए, कोई पोमी बट था तो कोई गोगी बट था, अल्लाह जाने किस किस किस्म के इनके निक नेम्स थे। लेकिन अब इस बार जो हुकूमती ऐवान है वो इसलिए भी परेशान है कि वो लोग जो ज़रा कम पढ़े लिखे थे, जिनका एक्सपोजर नहीं था, वो मनोअन एक बिरयानी की प्लेट पर और एक कीमे वाले नान के लालच में इनके साथ चल पड़ते थे। लेकिन इस दफ़ा वो भी सवाल कर रहे हैं, और क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या आपके गांव में बैठा हुआ किसान जो काश्तकार है, जिसको इमरान खान दौर में पूरी कीमत मिली थी, अपनी मेहनत की पूरी वसूली हुई और मिडल मैन की जो एक मोनोपोली थी वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने तोड़ी, किसानों को जो रिलीफ मिला, जिस तरह से अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाता हुआ सेहत कार्ड लोगों की ज़िंदगियां बदल गया, जिस तरह से एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर खाने बेघरों को जो खाना दिया गया, छत मुहैया की गई, जिस तरह से लोगों की इमदाद की गई, जिस तरह से रियासत ने अपने बेघर अफराद के सर पर हाथ रखा, शफकत का मुजाहिरा किया, तो ऑब्वियसली इससे पाकिस्तानी अवाम का अपनी रियासत पर कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मैं तो आज ये जो इवन बहस भी होती है ना, मैं तो इस पर बहुत हैरान होती हूँ कि ये डिबेट हो ही क्यों रही है कि जी इमरान खान फौज के साथ हैं या फौज के खिलाफ हैं। ये जो कई लोग बात करते हैं, क्या आप भूल गए? क्या आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है? क्या आपको मैं बताऊं कि इमरान खान ने किस तरह से जब जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की फौज को टारगेट करने की कोशिश की, तो इमरान खान ने जिस तरह से साथ दिया अपनी फौज का, नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं किया कि पठानकोट हो या कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर हो कि जिसमें दुश्मन आपकी फौज पे इल्जाम पिन करने की कोशिश करे तो फौरन फराख दिली से इल्जाम अपने सर थोप लिया कि जी 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 हमारी फौज यही है। आपको याद नहीं है मियां साहब की तकरीर जो उन्होंने भारत में जाकर की थी, जिसमें जनाब ने बड़ी फराख दिली से फरमाया कि हाँ जी हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, हम भी वही खाते हैं जो आप खाते हैं, आलू शोरबा मुझे भी बड़ा पसंद है, हम भी उसी रब को पूजते हैं हम भी उसी रब की इबादत करते हैं जिस रब को आप पूजते हैं। ये तो बस ऐसे ही एक दीवार है, बीच में बॉर्डर है। माना कि वो भी हमारी तरह के उतने ही काबिल इज्जत इंसान है जितने हम हैं बॉर्डर के इस पार, हमें किसी से नफरत नहीं है, लेकिन हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते। इमरान खान ने जो अच्छा काम किया था ना, वो ये कि पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को इमरान खान ने सिखाया। ये जो आज इतनी अवाम निकली हुई है, ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं निकली, ये पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत के लिए निकली है। ये जो आपको बराह रास्त मनाजिर हम मुरीद के दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अवाम वो है जो कहती है कि फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। जहां जिस इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी की गुंजाइश होगी उसकी बात जरूर करेगी अवाम, लेकिन अपनी फौज को मिलाइन नहीं करने देगी। किसी को ये जुर्रत नहीं देगी कि कोई मुजरिम गलत बयानी करके अदालत को चकमा दे के पाकिस्तान से लंदन फरार हो जाए और वहां बैठकर कहे कि बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा। ऐसे नहीं होगा। अगर हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं तो अपना बड़ा मान कर करते हैं, बड़ा मान है हमें उन पर। हमारे आर्मी चीफ हैं, हमारे सिपा सालार हैं। और कल इमरान खान ने क्या बात की, उन्होंने यही कहा कि आजम स्वाति साहब ने जो 2 लोगों को मेंशन किया है, बाजवा साहब आप काइंडली इसकी इंक्वायरी करें। हम नहीं चाहते कि आप या इदारा बदनाम हो, मुल्क बदनाम नहीं होना चाहिए, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो बताइए ये भला कोई खैर खा बात करता है या दुश्मन बात करता है? दुश्मन तो वो होते हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पॉन्स बन जाते हैं और फिर अपनी ही फौज को आंखें दिखाते हैं। आमतौर पर इस मौजू को बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है, पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इट, लोग इस पे इतनी बात नहीं करते। लेकिन मैं आज इस पे बात इसलिए कर रही हूं कि एक तो इमरान खान साहब ने खुलकर इस पे एक बात की, और दूसरा ये कि इस इशू की वजाहत बहुत जरूरी है। ये जो गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है
कि गोया खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम आमने सामने आ गए हैं, आपके मुंह में खाक। ये आपका ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की फौज मिलकर इसको चिकनाचूर करती रहेगी। सो इमरान खान वो है जिसने जब दीन की बात हो, जब ये जो कई लोग बात करते हैं कि जी इमरान खान ने कौन सी रियासत मदीना बनानी है, दीन से इमरान खान का क्या ताल्लुक, तो मैं ये भी आपको याद कराती चलूं कि इमरान खान वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी मलऊन, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो उसके साथ एक फोरम पर बैठने से महज इसलिए इनकार कर दिया था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उस जगह पर जहां पर इमरान खान बैठे। तो ये होता है प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए लड़ना। ये होता है कि तौहीने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा किसी की जुर्रत ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का बेटा बन के लड़ना, ये किया इमरान खान ने। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने आज तक पाकिस्तान के किसी और लीडर के मुंह से ये बात सुनी कि मैं इतना ज़रूरी नहीं इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान की फौज ज़रूरी है? इमरान खान ने कहा, और अपनी जो इक़्तिदार था, अपना दौरे हुकूमत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कहा कि इमरान खान इस मुल्क के लिए इतना ज़रूरी नहीं जितनी पाकिस्तान की फ़ौज। आज अगर पाक फ़ौज ना होती तो 3 टुकड़े हो जाते खुदा न खास्ता पाकिस्तान के। किन बातों को पैडल कर रहे हैं लोग जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट हैं, मैं तो उन पर हैरान हूँ। और आज मैं इमरान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होकर इसकी लिबर्टी लेते हुए इमरान खान की जो सोच मुझे समझ आई है, जितनी मेरी उनसे बातचीत हुई इस हवाले से, और जो मैंने समझने की कोशिश की है कि इमरान खान का इस बारे में क्या नजरिया है, तो मैं वो रिफ्लेक्ट करके आपको इस पर बता रही हूँ। और आप सबको भी इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर वो इमरान खान जिसने हमेशा 24-25 साल ये जितने लोगों को साथ अपने लेकर चल रहा है, जिसने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सिखाया कि पाक फौज है तो हम है, वो कैसे अपनी फौज के खिलाफ हो सकता है? और अब आते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जिन्होंने कल ये कहा कि इमरान खान पैगाम भिजवा रहे हैं। कल मैं सुन रही थी मरियम औरंगजेब भी कह रही थी, जो नून लीग हुकूमत की तर्जुमान है, उन्होंने कहा जी कि ये मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं लेकिन सड़कों पर मुज़ाकरात नहीं होते और ये लोग इस काबिल नहीं कि हम इनसे मुज़ाकरात करें। तो उस पर भी इमरान खान साहब ने काफ़ी खातिर खा तसल्ली कर दी कि जो है हम किसी किस्म के आपसे मुज़ाकरात नहीं चाहते, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और अब नाजरीन हम आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले आपको खान साहब के काफिले की सूरत हाल बता रहे थे मुरीदके से लाइव, अब जरा आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल, जिसको इस वक्त इन्होंने बना दिया है कंटेनरिस्तान। ये आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त हुकूमत का जो खौफ का आलम है वो इस कदर बढ़ चुका है कि ये हर तरफ से इन्होंने इस्लामाबाद की एंट्री ब्लॉक कर दी है। और ये आप देख सकते हैं जी मनाजिर, ये देखिए जी आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं और ये पुलिस की नफरी जो है ये यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है। अगरचे इमरान खान साहब का जो प्लान है वो 4 नवंबर को इस्लामाबाद एंटर होने का है, लेकिन अभी से ही आप देखिए कि 30 अक्टूबर है, अभी परसों से इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज किया, हकीकी आज़ादी मार्च का, लिबर्टी चौक लाहौर से। और अभी तो वो सिर्फ मुरीदके पहुंचे हैं, तो खौफ का ये आलम है पुलिस का, सिक्योरिटी एहलकारों का और दरअसल हुकूमत का, इंपोर्टेड हुकूमत के खौफ का इस वक्त ये आलम है कि उन्होंने रियासती जो मशीनरी है सिक्योरिटी के लिए जो मामूर की गई है, जिनका काम पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना है, जिनको तनख्वाह इस चीज़ की दी जाती है कि वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो आप देखिए ज़रा उन्होंने किस काम पर लगा रखे हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ और कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं जी जो इन्होंने लगाकर इस्लामाबाद में छुपने की तैयारी कर ली है और अपनी ही अवाम से बचने के लिए आप अंदाज़ा करें कंटेनर्स लगा रहे हैं। अवाम भी कौन, जो इंतहाई पुरअमन अंदाज में आ रही है, कोई लाठी डंडा सोटा कुछ नहीं। आपने कल भी देखा, परसों भी देखा, आज भी आपने देखे मनाजिर कि इमरान खान साहब सिर्फ अपनी कुव्वते गोयाई की बुनियाद पर
और अपनी ईमान के जोर पर आगे बढ़ रहे हैं। वो किसी को ये धमकियां नहीं दे रहे कि जी इस्लामाबाद आएंगे तो तबाही ले आएंगे, फलां कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी इमलाक को नुकसान, कुछ भी नहीं। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन चाहिए और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। हुकूमत आज उसमें ताउन करे, एक फ्रेश इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे तो वहीं पे लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेरे हवाले से गलत खबरें फैलाएं कि मैं आपसे कोई आपको पैगामात भिजवा रहा हूँ। ये कहना था इमरान खान साहब का, जो उन्होंने अब से कुछ देर कबल तकरीर की। इससे पहले हम आपको मनाजिर दिखा रहे थे इस्लामाबाद के, जहाँ कंटेनर से पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है इस्लामाबाद को। यानी अब आप देखें कि ये वो कंटेनर्स हैं कि जो सामान से भरे हुए हैं। पूरे इस्लामाबाद में पिछले 20 दिन से 25 दिन से जो कंटेनर्स अपनी हिफाजत के लिए अपने तई इन्होंने, बनते तो शेर हैं लेकिन चूहों से भी ये कमज़ोर निकले हैं और डरपोक निकले हैं कि ये सामान से लदे फंदे भरे कंटेनर्स हैं जिसमें करोड़ों रुपए का सामान है। अगर कुल मिलाकर आप देखें इनकी मालियाती वैल्यू, तो इसमें सामान है और वो सामान ज़ाया होगा तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान के कारोबारी तबके का। जब सामान जिन जगहों पर चाहिए वो नहीं मिलेगा तो जो खरीदार है पाकिस्तान की आवाम, उसका नुकसान है। लेकिन इनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो मैं ज़रा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन को अभी ज्वाइन किया है उनको ज़रा आप इमरान खान साहब की स्पीच सुना दीजिए, जो खान साहब ने अभी अब से कुछ देर कबल मुरीद के पहुँच कर वहाँ से अब काफिला निकल रहा है और अभी बिल्कुल स्लो स्पीड पर चल रहा है, कुछ आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सका। कि इमरान खान साहब की जो स्पीच है वो बहुत से लोग सुनना चाह रहे हैं, हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन नाजरीन एक काम करते हैं, आपको अभी खान साहब की आज वाली स्पीच भी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि ज़रा पहले दिन का क्विक रिकैप देखते हैं, समरी देखते हैं कि जब से ये काफिला चला है तो पाकिस्तानी अवाम ने लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होकर कैसा इस्तकबाल किया। लेट्स वॉच। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरह से पहले दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी आवाम को लेकर लिबर्टी राउंड अबाउट लाहौर से इसका आगाज़ किया उन्होंने, हकीकी आज़ादी मार्च का, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर बड़े बड़े जुराइम करके आज़ाद दंदनाता फिरे, कोई कानून उसे पूछे ना, कानून की गिरफ्त से वो आज़ाद फिरे, और गरीब आदमी कोई बटवा चोर, कोई साइकिल चोर, कोई छोटी मोटी मामूली जुर्म करके बेचारा वो कितने साल अजाब भुगतता रहे सजा का। सो ये है वो मकसद जिसकी वजह से आपने देखा कि समुंदर की तरह उमड़ आई है पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर, और यही वजह है कि हुकूमती ऐवान इस वक्त परेशान है। इस्लामाबाद को जगह जगह से ब्लॉक कर रखा है, इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया है कि कहीं अवाम पाकिस्तान अपने ही मुल्क में बगैर वीज़ा लिए इस्लामाबाद ना आ जाए। अंदाज़ा कीजिए इनकी बुज़दिली और डरपोकी का। अब आगे चलते हैं जी, आपको डे 2 की समरी दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इमरान खान साहब का आज का धुआंधार खिताब जो उन्होंने इस ज़बरदस्त तरीके से किया कि जिससे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे इमरान खान साहब अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आते जाएंगे। देखते हैं जी डे 2 की समरी।
निकलो पाकिस्तान की खातिर, अज़्मे आली शान की खातिर। आपने देखी डे 2 की समरी, जिसमें इमरान खान साहब ने कल शाहदरा से फिरोजवाला तक के जो उसके डिस्टेंस को कवर किया और उसमें पूरा दिन लग गया। ऐसा डिस्टेंस जो लोग आमतौर पर थोड़ी सी देर में कवर कर लेते हैं, जैसा बताया गया कि 1.25 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे लगे। किसी ने बताया कि आगे चलकर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए 4 घंटे लग गए। सो ये है सूरत हाल इस वक्त लॉन्ग मार्च की, कि लोग पैदल इमरान खान साहब के साथ बहुत पुरजोश अंदाज में वॉक करते हुए जा रहे हैं और मंजिल है इस्लामाबाद, जिसे बना रखा है हमारी मौजूदा हुकूमत ने कंटेनरिस्तान। सो आइए देखते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आज की स्पीच, जिसको सुनकर उनके मुखालिफिन की कांप रही हैं थर थर टांगे। लेट्स वॉच। कि तुम्हारे जैसे चोरों के नीचे अगर मुझे रहना पड़े, मुझे अरशद शरीफ जैसी मौत पसंद न बजाय मैं तुम्हारी तरह नीचे गुलामी करूं। अल्लाह अगर हमें लेके जाना ही है, अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत। कुरान में उसने वाज़ेह किया है कि जब वक्त आएगा ना 1 मिनट आगे ना पीछे होगा, तो हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तूने लेके जाना है तो मुझे भी अरशद शरीफ की तरह लेके जाए, एक शहीदों की मौत है। ले ले। अच्छा, अब मुरीद के सारे हाथ खड़ा करके मेरे साथ हल्फ लो। हाथ खड़ा करके मैं यहां से बोलूंगा, आपने वहां से बाबा से बुलंद रिपीट कर रहे हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा और अब हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।
बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऑलराइट, सो आर वी लाइव। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का काफिला बहुत जोशो खरोश से चल रहा है अपनी मंजिल की तरफ। ये बहुत ही एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में सियासत में पार्टिसिपेट करने को लिटरली एक गाली समझा जाता था और लोग पसंद नहीं करते थे कि उनके बच्चे सियासत में हिस्सा लें। लेकिन आज हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करके रख दिया है। सियासत का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। इस मुल्क में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए जमहूरी एतबार से, इसका कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दिया कि इदारों को गालियां देना जमहूरियत मजबूत करना नहीं होता। इदारों की बेहतरी के लिए तामीरी तनकीद करना और जहां पर जो चीज गलत लगे उसको रिस्पेक्टफुली आगे पुट फॉरवर्ड करना, दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। ये कोई तरीका नहीं कि अपने मुल्क को गालियां दें, जिस तरह हम देखते हैं कि कई सियासतदान धमकाते हैं, आंखें दिखाते हैं पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की रियासत को, और वो वही सियासतदान है जो बड़े बड़े जुराइम करके बड़े बड़े माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और आज जो आप पाकिस्तानी अवाम का जमे गफीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, ये पाकिस्तान की अवाम का वो सेगमेंट है जो अब सड़कों पर निकल आया है। अभी आपने सिर्फ ये वो लोग देखे हैं जो लाहौर गुजरांवाला के रास्ते में हैं, लाहौर से होते हुए मुरीद के, और अब अगला पड़ाव आप देखेंगे इनका कि मुख्तलिफ जगहों से होते हुए ये गुजरांवाला पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सो शाहदरा, फिरोजवाला, मुरीद के जितने भी पड़ाव लाहौर से रास्ते में आते हैं जी गुजरांवाला जाते हुए, वो सब आप देख रहे हैं कि हर जगह इमरान खान की मकबूलियत का डंका बज रहा है और पाकिस्तानी अवाम बहुत जोशो खरोश से मौजूद है इस वक्त मुरीदके में। ये मुरीदके से निकलने की कोशिश कर रही है इमरान खान साहब का काफिला, और आई होप कुछ देर में ये इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सुबह के मनाजिर हैं, अब से कुछ देर कबल जो हमने देखा इमरान खान साहब का काफिला जो है वो चल पड़ा है। और दिलचस्प बात यह कि आज खान साहब ने अपनी तकरीर में दोबारा अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस मुल्क में जमहूरियत का नाम जिंदा रहेगा, सहाफत का नाम जिंदा रहेगा, तब तक अरशद शरीफ का नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। और आज आप देखें कि इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब का दोबारा से जिक्र किया और कहा कि मैं अरशद शरीफ की तरह की मौत को कबूल करता हूँ। ऐसी इज्जत की मौत लाख दर्जे बेहतर है उस जिल्लत की मौत से कि जिसमें आपको करप्ट माफिया की गुलामी करनी पड़े। सो ये आप देख रहे हैं मनाजिर, और जाहिर है कि जो लोग इमरान खान साहब के साथ सफ़र कर रहे हैं, इस मार्च का हिस्सा हैं, उनकी भी सोच कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वो भी इसी सोच के तहत चल रहे हैं। आप मनाजिर देख रहे हैं लाइव। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब काफिला लेकर इस वक्त मुरीदके के लिए रवाना हो चुके हैं, मुरीदके से गुजरांवाला के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि खान साहब की जो स्पीच जिन लोगों ने मिस कर दी है, अभी थोड़ी देर पहले लगाई गई थी वो स्पीच, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो दोबारा से अगर सुना सकें जी। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब की स्पीच हमसे मिस हो गई, हमने जब ट्यून इन किया तो वो ख़त्म हो रही थी, तो दोबारा से खान साहब की स्पीच का लिंक दे दीजिए जी, कि जिसमें इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू को सुन सके पाकिस्तानी अवाम। ये मनाजिर हैं लाइव आप देख रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के काफिले के, जो इस वक्त मुरीदके से निकल रहा है, गुजरांवाला के रास्ते में है, और कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है इन दो शहरों के दरमियान, लेकिन चूंकि अवाम का समुंदर है
तो ये रात तक भी अगर गुजरांवाला पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात इसको समझा जाएगा। अब से कुछ देर कबल के ये मनाजिर है, इमरान खान साहब अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं मुरीदके से गुजरांवाला। ये अब से कुछ देर के मनाजिर हैं, अभी कुछ ही देर में हमें बराह रास्त मनाजिर भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आगे मूव किया है कंटेनर और ये काफिला कुछ आगे गया है और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब हमारे पास वो मौजूद है जी? जी आप मनाजिर देख रहे हैं खान साहब की काफिले के, अब से कुछ देर कबल इमरान खान साहब का काफिला अल्लाह करे कि बिरयानियों के लालच देकर जिसको पाकिस्तान की अवाम को शऊर दे दिया है इमरान खान ने। ये वो शऊर है जो अवाम को आज इतवार को आराम से अपने घरों में आराम करने की बजाय सड़कों पर घसीट लाया है। ये वो शऊर है कि जो अवाम को अपने घरों से निकाल लाया है कि अगर अब नहीं बोलोगे जालिमों तो बहुत देर हो जाएगी, सो अब बोलना होगा, अब निकलना होगा। और ये सिर्फ सियासी बात नहीं जो इमरान खान कर रहे हैं, बल्कि अरशद शरीफ साहब की आपने शहादत देखी कि कैसे वो शख्स हक के रास्ते पर डटा हुआ था और उसको जालिम जाबिर लोगों ने किस तरह से प्लान करके शहीद कर दिया। हम नहीं मानते कि केन्या की पुलिस को कोई जाती दुश्मनी होगी अरशद शरीफ साहब से। हम ये मानने से इनकारी हैं कि किसी बैरूने मुल्क में किसी को कोई उनसे मसला होगा। यकीनन वो दुश्मन कोई ऐसा है जिसने अरशद शरीफ से खौफजदा होकर उनकी जुबान बंदी करनी चाहिए, जिसने अरशद शरीफ के मुंह से सच जो था, जो पाकिस्तानी कौम जिस पर लब्बैक कहती थी, उस पर वो खौफजदा था तो अरशद शरीफ का गला घोंट दिया गया। और हम यकीन रखते हैं इंशाअल्लाह कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये वो पूरी कौम आज निकल आई है जो इंसाफ की मुतलाशी है। नाज़रीन अब आपको लिए चलते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की जानिब, जो उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की आज मुरीदके में। पाकिस्तानी अवाम का जमे गफीर था। कल और आज की निस्बत कल और परसों की निस्बत आज का क्राउड तादाद में बहुत ज़्यादा था, डबल था। और बताया जा रहा है कि वो तो सिर्फ सुबह के वक्त था, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले की हम बात कर रहे हैं। अभी एज वी स्पीक बताया जा रहा है कि उसमें मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। गाड़ियों के काफिले मुख्तलिफ शहरों से इमरान खान साहब के काफिले को ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं जो ज़रा लाहौर के लेट राइजर्स हैं या पाकिस्तान में भी जो लोग लेट उठते हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की आज की तकरीर मिस की है। आइए आपको लिए चलते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की जानिब। लेट्स वॉच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं, ना अमेरिका से मदद मांगता हूं, ना किसी और से मदद मांगता हूं। अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज मुरीद के आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूं। मुझे पता है कि आप रात मेरी इंतजार करते रहे। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इतना लोगों ने
लोगों ने इतना प्यार और इज्जत दी कि हमें देर लग गई और पहुंचते पहुंचते देर लगी और अंधेरे में नजर ही नहीं आना था। क्या है ये? हेलो, अवाम का जो समंदर अभी नजर आ रहा है, ये अंधेरे में नहीं नजर आना था। तो अच्छा है कि आज हम इस वक्त इधर आपके सामने, अब मैं ब्रिगेडियर राहत मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उमर ढिल्लू आपको और खुरम चुट्ठा आपको। उमर गुजर भी है, मुझे नजर नहीं आ रहा उसको भी, कि आप ये डरे हुए थे कल कि आज आप नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये मुझे अपने मुरीद के लोगों के ऊपर पूरा इत्मीनान था। उनको बंद। अच्छा जी, अब 2-3 बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका। मैं जरा 2-3 बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने कोई एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तकड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22
22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे। और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े ना किसी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसी की मिन्नतें की। मैं अपनी आवाम की ताकत पे आया हूं और मैं सिर्फ आज भी कहता हूं कि एक चीज हमें चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की आवाम फैसला करे वो हमें कबूल है, लेकिन मुझे अमेरिका के गुलाम, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती। इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। मैं यहां जो भी वहां पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। पुलिस वालों को कह रहा हूं कि उनकी प्लीज मदद करें, जो और रेस्क्यू वाली प्लीज उनकी मदद करें। अच्छा, अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूं इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो अवाम है इनके हकूक की हिफाजत की जाए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब इन 2 करप्ट पार्टीज को, जो 2 दफा करप्शन में निकाली गई थी 90 की दिहाई में, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि इनकी चोरी से तंग थे। जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन चोरों को, मुल्क का वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन नहीं कर सकता था। और जब मुझे लोगों ने वोट दी, वो चोरों को, जो इन 2 पार्टीज के सरबराह हैं, इनकी दुश्मनी में लोगों ने मुझे वोट दी। तो आज मेरी एस्टेब्लिशमेंट, ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे। आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज है। हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई का मुकाबला करो। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख ले अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है। और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं
कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तामीरी तनकीद है, और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है, और सारी कौम मेरे साथ चले, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।